धनवान कौन नहीं होना चाहता। अपने जीवन काल में प्रत्येक जातक को धन संबंधी लाभ प्राप्त हो, ऐसा जो है प्रत्येक जातक सोचता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज जो हम जन्म कुंडली के लाभ भाव का विश्लेषण करेंगे। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जन्म कुंडली का जो एकादश भाव यानी जो 11वां भाव होता है वही लाभ का भाव है। यहाँ से जो है आदमी किसी भी जातक के आय का, व्यवसाय का, भूमि का, भवन, वाहन इत्यादि का विचार भी किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के एकादश भाव जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। आदमी के जीवन काल में, किसी भी जातक के जीवन काल में जो है धन का अत्यधिक महत्व है और चूंकि सारे सुख संपत्ति जो है जातक को धन से ही प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, क्योंकि मेरे जो जन्म कुंडली है इसमें हमने जो सीरियल से 1 2 3 4 इस प्रकार नंबर है। आपका लगन कोई हो सकता है तो यहाँ अंक भी कोई और हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों चलते हैं, यदि जन्म कुंडली के लाभ भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग है। ऐसे में जातक के पास जो है अत्यंत धन होता है। ऐसा जातक जो है प्रजा में या समाज में जो है अत्यंत प्रसिद्ध होता है। साथ साथ में जो है जातक का स्वभाव जो है शांत प्रवृत्ति का होता है। इसके साथ साथ में जो है जातक अपने कुटुंब का, परिवार का भरण पोषण करने वाला और बढ़िया भरण पोषण करने वाला होता है। ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में भूमि का, भवन का, वाहन का, इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक के पास अचल संपत्ति अत्यंत होती है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ जो है जातक के जो संतान होगी, संतान भी अनुकूल होगी। जातक ऐसे में अपने आप में भी बुद्धिमान हो जाता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ आदमी जो है धनवान भी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। हमने आपको बताया जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, यहाँ से धन का विचार किया जाता है। यदि लाभ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए यानी लाभेश यदि धनेश हो जाए तो यह भी जन्म कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ योग है। क्योंकि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा जातक जो है अत्यंत धनवान हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है पुत्रवान होगा, दीर्घायु वाला हो जाता है और व्यवसाय से ऐसा जातक यदि अपना व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय से वो अत्यंत धनवान हो जाएगा जातक। इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वो सुंदर होगी, गुण वाली होगी। साथ साथ में जातक जो है 2 से अधिक संतानों वाला हो जाता है। इसके साथ साथ में जातक बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, चालाक होगा। ऐसा जातक जो है जिसका लाभ भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा होगा तो उसके पास भी भूमि, भवन, वाहन इत्यादि व्यवसाय करता होगा तो व्यवसाय से भी अत्यंत धन प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये हमने आपको बताया छोटे भाई बहनों का भाव होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो जातक छोटे भाई बहनों वाला होगा। उनके साथ में मधुर संबंध होंगे। साथ साथ में जो है ऐसा जातक पैतृक संपत्ति का मालिक भी होता है। ननिहाल की तरफ से ऐसे जातक को जो है अत्यंत धन लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है और इसके साथ साथ में जातक जो है शांत प्रवृत्ति का होता है। वाणी, विद्या, बुद्धि इत्यादि ऐसे जातक के पास देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने कुटुंबजनों का, विशेषतर अपने छोटे भाई बहनों का अत्यंत ख्याल रखने वाला तथा उनका पालन पोषण करने वाला होता है।
उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव। ये हमने आपको बताया माता का स्थान भी होता है, साथ साथ में जो है ये भूमि भवन वाहन इत्यादि का भाव भी होता है। क्योंकि 11वां भाव जो है लाभ भाव है, तो लाभ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक के अपने माता पिता के साथ बहुत बढ़िया संबंध हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जो है भूमि भवन वाहन, क्योंकि ये केंद्र का भाव भी है, तो भूमि भवन वाहन भी अब जीवन काल में प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। साथ साथ में जो है ऐसा जातक अचल संपत्ति का मालिक हो जाता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, सुंदर संतान भी प्राप्त होती है। अपने आप में ऐसा जातक जो है अत्यंत बुद्धिमान होता है और पिता की तरफ से भी जातक को अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं, पिता का पूरा साथ मिलता है संतान को। तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है, माता की तरफ से सुख प्राप्त होता है। साथ साथ में ऐसा जातक जो है भूमि का भवन का वाहन का मालिक हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है पुत्रवान हो जाता है और ऐसा जातक जो है अपने जन्म के 40वें वर्ष में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव जो है ये ज्ञान का कारक भाव भी है, संतान का कारक भाव भी है। प्रिय दर्शकों यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में एकादश भाव का स्वामी यानी अगर लाभेश पंचमेश होकर बैठ जाए जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक जो है अत्यंत बुद्धिमान हो जाता है और बुद्धिमान होने के साथ साथ में जो है पुत्रों से भी प्रेम प्राप्त कर लेता है, संतान का स्वभाव बहुत बढ़िया हो जाता है। जातक की 2 संतानें अवश्य होती हैं। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक धर्म के प्रति भी आस्थावान रहता है, साथ साथ में जो है लेकिन ऐसे जातक के जो है अल्पायु का हो जाता है जातक, और सताई जो है अल्पायु हो जाती है जातक की। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने जीवन काल में यदि पाप ग्रह बैठा होगा तो हालांकि एकादश भाव में पाप ग्रह भी अच्छा ही फल देता है प्रिय दर्शकों, लेकिन फिर भी यदि पाप ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली के पंचम भाव में तो ऐसा जातक जो है 40 साल की आयु तक संघर्ष करेगा। 40 साल के बाद ऐसा जातक उत्तम लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव हमने आपको बताया था ये रोग का, रिपु का, ऋण का भाव होता है। क्योंकि एकादश भाव का स्वामी यदि षष्ठम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है अनेक शत्रुओं से युक्त हो जाता है, साथ साथ में जो है शत्रुओं से पीड़ित रहेगा। ऐसा जातक जो है ठंडे जनित बीमारियों से लंबे समय तक बीमार रहता है, साथ साथ में जो है चतुर हो जाता है। ऐसे जातक की जो मृत्यु होती है वो धोखे से होती है, ऐसा जातक अपने घर में मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है ये विदेश में रहेगा, यानी देश छोड़ के अगर विदेश में रहेगा तो वहाँ अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक को जीवन भर चोरों का भय लगा रहता है या राज भय ऐसे लोगों को लगा रहता है। पेट संबंधी विकार भी ऐसे लोगों में देखे जा सकते हैं। साथ में जो है ऐसे जातक को कभी अपने जीवन काल में अत्यंत धन हानि का भी योग बन जाता है कुंडली में। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली का ये सप्तम भाव यदि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव हमने आपको बताया व्यवसाय का भाव भी है, साथ साथ में जो है ये पत्नी का विवाह का भाव भी होता है। यदि ऐसा जातक जिसका एकादश भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में अत्यंत धनी हो जाता है। उसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक दीर्घायु होता है, सुंदर पत्नी वाला होगा। ऐसे जातक को भी अपने जन्म के 40वें से 45वें वर्ष के अंतर्गत अत्यंत लाभ प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ में प्रिय दर्शकों ऐसा जातक यदि किसी के साथ साझेदारी में कोई अपना व्यवसाय करता है तो उसका भाग्योदय जल्दी हो जाता है। यदि वो स्वतंत्र व्यवसाय करेगा तो जातक जो है धीरे धीरे तरक्की करता है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव में बैठ जाएगा। स्त्री की तरफ से ऐसे जातक को अत्यंत सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। हमने आपको बताया था अष्टम भाव जो होता है ये आयु का कारक भाव है। अब आयु के कारक होने के कारण जो यदि लाभ भाव का स्वामी आयु भाव में बैठ जाए
तो ऐसा जातक जो है रोगी प्रवृत्ति का हो जाता है, जीवन भर दुखी रहने वाला हो जाता है। ऐसा जातक जो है एकांतवास पसंद करना शुरू कर देता है, साथ साथ में जो है निर्गुणी हो जाता है, उदास रहता है, मूर्ख प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसा जातक जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसे जातक की जो है आयु अल्पायु होती है। ऐसा जातक जो है आकस्मिक निधन से ऐसे जातक की मृत्यु संभव है, जिसका लाभ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए। यदि शुभ ग्रह होगा तो जातक जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लंबी आयु भी प्राप्त कर सकता है ऐसा जातक। इसके साथ साथ में जो है ऐसे जातक को अपने जीवन काल में गुप्त धन एक बार अकस्मात धन प्राप्त जरूर होता है। ऐसा जातक बेशक अचल संपत्ति का मालिक भी बन जाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जब परिश्रम करेगा तो उसे परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। ऐसा जातक जो है मेहनती प्रवृत्ति का हो जाता है। और साथ साथ में जो है पुत्रों द्वारा जो है यानी पुत्रों द्वारा जो है जातक धनवान हो जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 9वां भाव होता है। हमने आपको बताया ये धर्म का भाव भी है, भाग्य का भाव भी है। यहाँ से किसी भी जातक का भाग्योदय का विचार किया जाता है। साथ साथ में जो है यदि लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ योग है जन्म कुंडली में। ऐसा जातक जो है गुरुओं का भक्त हो जाता है, धर्म के प्रति आस्थावान हो जाता है, अत्यंत धनवान हो जाता है जातक। साथ साथ में सुंदर पत्नी हो जाती है, परिवार में जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, संतान से भी सुख प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। साथ साथ में जो है ऐसा जातक चतुर प्रवृत्ति का हो जाता है, चतुर चालाक हो जाएगा। साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने जीवन काल में बड़े बड़े अवसर प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे भाग्य का पूरा साथ प्राप्त हो जाता है ऐसा जातक जो है। लेकिन ऐसा जातक जो है बड़े भाई बंधुओं से रहित हो जाता है, उनका सुख प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा जातक अपने जन्म के 45वें वर्ष में अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का यह है 10वां भाव। यदि लाभ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 10वां भाव में बैठ जाए तो 10वां भाव में जो है राजा के द्वारा सम्मानित हो जाता है जातक। अत्यंत श्रेष्ठ योग है यह। पिता के साथ में जातक के बहुत बढ़िया संबंध हो जाएंगे, संतान से भी जातक को जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होगा, दान करने वाला होगा, पांडित्य प्रवृत्ति का हो जाता है जातक, कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है। साथ साथ में जो है अपना व्यवसाय करेगा जातक तो वहाँ से अत्यंत लाभ प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। साथ साथ में जो है जातक की जो पत्नी होगी पतिव्रता नारी प्राप्त हो जाती है जातक को ऐसे में, और 2 से अधिक संतान का पिता होता है जातक। उसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक भी जो है अपने व्यवसाय से, अपने कर्म से, अपने जीवन काल में अत्यंत धन प्राप्त करने के साथ साथ में जो है चल अचल संपत्ति का मालिक हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक भी अपने जन्म के 40वें साल में जो है अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 11वां भाव जो लाभ का भाव है। यदि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग है। ऐसे में जातक जो है अत्यंत धनवान हो जाता है। धनवान होने के साथ साथ में जो है पुष्ट शरीर वाला हो जाता है, यानी स्वास्थ्य लाभ बहुत बढ़िया स्वास्थ्य होगा जातक का। साथ साथ में ऐसा जातक अनेक पुत्र और पौत्रों वाला भी हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने जीवन काल में सम्मानित पद भी प्राप्त कर लेता है। मान प्रतिष्ठा जो है जातक को समाज में बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त होती है ऐसे जातक को। इसके साथ साथ में जो है अत्यंत सुखी हो जाता है ऐसा जातक का जीवन, दीर्घायु हो जाता है जातक, और जो है अल्प रोगी होता है, कभी रोग लगेगा लेकिन दीर्घ रोगी नहीं होता है। साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है अनेक प्रकार के धन वाहन वस्त्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसके साथ साथ में जो है ऐसा जातक जो है सत्संग प्रिय, भजन प्रिय और अनेक प्रकार के संगीत में भी रुचि रखने वाला हो जाता है। साथ साथ में जो है जातक को अपने जीवन काल में अत्यंत सुख प्राप्त हो जाता है। जन्म के 38वें साल के बाद जातक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव में। ये जन्म कुंडली का 12 भाव है। 11 भाव का स्वामी यदि 12 भाव में बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों ऐसा जातक जो है स्थिर चरित्र वाला हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है,
घमंडी प्रवृत्ति का हो जाता है जातक। साथ साथ में जो है सुख और धन बेशक जातक को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आय भाव का स्वामी यदि व्यय में बैठ जाए तो जातक के पास धन अवश्य प्राप्त कर लेता है ऐसा जातक। साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपने कुटुंब परिवार में जो है अड़चन पैदा करने वाला हो जाता है, यानी कि किसी भी कार्य में अड़चन पैदा कर सकता है। साथ साथ में जो है ऐसा जातक समाज में लोगों को कष्ट देने वाला हो जाता है। साथ साथ में ऐसा जातक जो है क्योंकि यह विदेश गमन का और जेल का कारक भाव भी होता है, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी जेल भी जा सकता है। साथ साथ में जो है ऐसा जातक अपव्ययी हो जाता है, अत्यधिक व्यय करता है। व्यय करने के साथ आदमी जो है जुआ सट्टा इत्यादि में भी अपना जो है धन बर्बाद कर सकता है। साथ में जो है ऐसे जातक के पास गलत कुसंगति में होने के कारण धन संचय नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को आज हमने जो है लाभ भाव का विश्लेषण कराया। आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए आपका लाभ भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और अपने पे आजमाइए। इसके साथ साथ में जो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।